मैं सीधे माइक सौंपता हूँ आदरणीय बाबूजी ब्रिगेडियर श्री पी गणेशम जी को। बाबूजी से बोलेंगे। फ़ायदा होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की टॉपिक है कि हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ रहते हैं बट हम पहचानते नहीं हैं उनको, और दूसरा उनके पास जो ज्ञान है उसका क्या महत्व है, अगर ज्ञान है तो क्या महत्व है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये सब जो बताने वाले हैं ये निजी है, मतलब ट्रूथ है, कोई कंकॉक्टेड नहीं है या कोई फेक नहीं है। गांव में जाके ढूंढ के मिल के उनके ज्ञान को निकाल के आपको दिखाने लाए हैं, उसका फ़ायदा भी होगा। और ये आत्मनिर्भरता अगर देश को बनाना है तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करो, और जो कमी है बाहर से ले आओ। सब बाहर से ले आने से आत्मनिर्भरता बनने में बहुत टाइम भी लग जाता है, मुश्किल होता है। तो मगर अपने अंदर क्या शक्ति है, कौन ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहे हैं? अगर नहीं ढूंढेंगे तो कैसे, वी मिस दैट। तो ये आत्मनिर्भरता के रास्ते के लिए एक तरीका है कि गांव में, ग्रास रूट्स में, जहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या कोई क्रिएटिविटी है या उनका कोई शक्ति है, उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे कुछ तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, ये बात के बारे में आज इसके बारे में बात करेंगे। एंड नाउ हमारे संस्था का नाम है पल्ले सृजना। पल्ले मतलब गांव, तेलुगु में गांव बोलते हैं। सृजना मतलब कोई क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़, हिंदी में बोलते हैं नई खोज, नवाचार, नव प्रवर्तन, कोई नई चीज़ जो नहीं है मगर चाहिए। सो हम विश्वास करते हैं कि गांव में ये है, सृजना है, वो विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, गांव में जाके ढूंढते हैं। जब आप सोचते हैं कि मिलेगा तो मिलेगा, अगर आप किसी में जाते हो तो क्या ढूंढना आपको पता नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हमारी जर्नी में हम ये विश्वास से गए हैं और बहुत सारे ज्ञान मिला था, वो अभी शेयर करूंगा मैं आपसे। नेक्स्ट या नाउ हम कुछ शब्द आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट्स मतलब ये है कि गांव में जो रहते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और जो लोकल मिलते हैं उन्हीं सामान से, उनकी टेक्नोलॉजी से उसका हल ढूंढते हैं, बनाते हैं। तो वहाँ के प्रॉब्लम, वहाँ के लोग, वहाँ के रिसोर्सेज से सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको ग्रास रूट्स बोलते हैं। ग्रास रूट्स जो बनाते हो इनोवेशन बोलते हैं। और इसमें ये समझिए कि गांव के प्रॉब्लम गांव वाले सॉल्व करेंगे तो एक ग्रास रूट इनोवेशंस हो गया। एक गांव के प्रॉब्लम शहर वाले सॉल्व करते हैं, वो भी ग्रास रूट इनोवेशन बोलते हैं, मगर वो दूसरी कैटेगरी है। हम बात करेंगे आज गांव के लोग गांव के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो पल्ले सृजना और ग्रास रूट इनोवेशन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखें ताकि हम सब एक ही धुन में रहेंगे। या सो जॉर्ज कुरियन, वर्गीस कुरियन लॉन्ग बैक, जो अमूल का फाउंडर था, अमूल कंपनी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा कंपनी है, वो हमारे देश के गांव के लोगों से मिलाते हुए बनाया। उसमें शेयर होल्डर सब गांव के हज़ारों लाखों लोग हैं, उससे अमूल कंपनी बनाया। और वो गांव और इंडस्ट्री दोनों को मिला के बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंपनी बनाया था। तो उन्होंने, कुरियन जी ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहते हैं कि अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, एक जैसा होते नहीं हैं, संप्रदाय अलग है, भाषा अलग है और ज़मीन भी अलग अलग तरीके होते हैं, इतना डाइवर्सिटी है, उसके लिए एक अच्छा तरीका उन्होंने समझाया। वो यहाँ लिखा हुआ है कि गांव के नॉलेज को पकड़ो, उसको मॉडर्न सिस्टम्स की जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जो भी टेक्निक्स है, उसको उनके मिलाओ। इन दोनों के मिलन भारत देश को अच्छा अभिवृद्धि में आगे ले जाएगा, ये उनका सुझाव है। और ये बहुत हद तक सही भी है। सब टेक्नोलॉजी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना स्ट्रेंथ जो है ये, और कुछ बाहर से लाके करना है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि
अगर वो ज्ञान को हम लेना है तो कैसे मिलेगा गांव का ज्ञान? अपने आप तो वो नहीं आएगा इधर, वो ज्ञान को पैर भी नहीं है, पैर हमें है, तो हम ज्ञान के पास जाना पड़ेगा। नॉलेज हैज़ नो लेग्स, वी हैव लेग्स। हम गांव में जाके देखना पड़ेगा कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास कैसे ज्ञान है। इतनी सदियों से रह रहे हैं वो लोग प्रकृति के साथ और नई नई चीज़ करते हैं, सीखते हैं, बट अपने पास रखते हैं, वो दूसरों को बताने का उनको मौका नहीं मिलता। तो ये एक उदाहरण है। ये देखिए, गांव वालों ने टेक्नोलॉजी और पुराने बैलगाड़ी दोनों मिला के एक बढ़िया एक इनोवेशन बनाया। इसको ग्रास रूट इनोवेशन बोलते हैं। देखिए, स्प्रे करना है तो बैलगाड़ी को लिया, पीछे इंजन लगाया और 200 लीटर का टैंक लगाया और स्प्रे करना शुरू कर दिया। तो दोनों को मिलाप है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है और गांव के बैलगाड़ी भी है। और इससे फ़ायदा क्या है, बैलगाड़ी के पहिए 4 इंच के होते हैं, इसलिए क्रॉप जो आपके खेती है वो ख़राब नहीं होता, और उसका ऊंचाई भी 4 फीट होता है। तो चाहे पेड़ बड़ा भी होना, क्रॉप का नुकसान नहीं होता। तो हमारे नॉलेज इस्तेमाल करने से नुकसान कम हो गया, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से जो स्प्रेइंग जो है अच्छा होगा और जल्दी भी होगा। और एक आदमी अपने बैलगाड़ी में बैठ के वो 5-6 हेक्टर कर सकता है डेली, वो 7-8 घंटे में। सो इसी को बोलते हैं, वर्गीस कुरियन की जो आइडिया ने बताया है, ये दोनों का मिलाप, गांव का नॉलेज और गांव का मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स। साउंड की ज़रूरत नहीं है, नहीं साउंड ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखना है बस। ओके, कैन यू मूव ऑन? या पानी चढ़ाने के लिए भी वो भरने की ज़रूरत नहीं है, मोटर से भर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट। नहीं, सो अभी ये लोग पहले से ही है। जैसे अंग्रेज़ आने से पहले अपने पास गांव में बहुत सारे कलाकार होते थे, कोई शिल्पी होते थे, कोई साहित्यकार होते थे, कोई म्यूज़िक आता था, कोई ड्रामा करता था। बहुत सारी चीज़ें जो भी समाज को ज़रूरत है वो गांव में ही होते थे, कहीं भी होते थे, पर उनको नवाब लोग, ज़मींदार लोग, राजा लोग उनका पोषण करते थे, और उनको ढूंढ के पोषण करके उनकी इस कला बाहर लाते थे। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल एक्सीलेंस। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के, चाहे स्त्री हो, मर्द हो या कोई जाति का हो, फर्क नहीं पड़ता था। वो सब लोगों को राजा लोग या जिसका पास पैसा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग करते थे। उससे क्या होगा, कला का पूरा पोषण होता था और लोगों को कला मिलता था। और कुछ कला इतने अच्छे थे कि हम कला को लेकर पूरे विदेश में भी ले गए, तो उससे हमारे आम बिजनेस भी बढ़ गया, मर्चेंडाइज भी हो गया था। मगर जब अंग्रेज़ लोग आ गए, उन्होंने इसको बंद कर दिया और इंस्टीट्यूशंस लेके आया, कोई लैबोरेटरीज, कोई कॉलेजेस, कोई फैक्ट्रीज लेके आया, और उनके लिए उन्होंने एक संस्था बनाया, उसके अंदर इनोवेटर्स आते हैं। तो गांव वाले धीरे धीरे गांव वालों को आइडेंटिफाई करना, उनको ढूंढना, उनके जो अच्छे कलाकार जो है उन सबको आइडेंटिफाई करके मदद करना, वो छोड़ दिया गया है। धीरे धीरे वो आदत निकल गया और इंस्टीट्यूशन बनने लगे। इंस्टीट्यूशन मतलब एक संस्था बनने लगे। तो जो क्रिएटिविटी है वो संस्था तक ना पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको डिग्री विग्री तो नहीं है, तो गांव में रह जाते हैं। और जो वो इंस्टीट्यूशन संस्था में पहुंच गए है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत क्रिएटिव है। तो इस तरीके से वी हैव लॉस्ट, हम अपने देश के बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को हमें बिना पहचाने और उनको लूज़ करते गए, और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होते गए। अब इसलिए रिसर्च कम होता है, बाहर से टेक्नोलॉजी आता है हमें। अब कुछ भी चाहिए आपको बाहर से आता है। क्यों? हमारे अंदर के लोगों को हमें पहचानना भूल गया। ये हमारी एक्चुअल डायग्नोसिस है। तो इसको कैसे, नेक्स्ट प्लीज़, इसको कैसे वापस करें? कैसे पहचानें, कैसे वापस करें? तो हमने ये देखा है कि ग्रास रूट इनोवेशंस के बारे में आपको बताया मैंने। वो इनोवेशन क्यों करते हैं? अभी आप देख रहे हो कि एक बच्चे ने देखा कि उनकी माँ बीज डालते हैं
तो झुक के डालना पड़ता है, और हर चीज़ के लिए झुको, मिट्टी निकालो, बीज डालो और ढको, ये एक्टिविटी होता है। और 1 एकड़ में करना है तो 5-6 लोग 2 दिन में ख़त्म करते हैं काम। और उसके बाद बहुत मेहनत इसलिए होता है कि झुकना पड़ता है और स्लो भी होता है। और इसको देख के एक बच्चे ने क्या किया, मेरा माँ का दर्द मैं कम करूँगा। वो क्या देखा कि माँ का तकलीफ़ देखा है, तो तकलीफ़ देखा तो लगता है कि मैं कुछ करूँ। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, बट इस बच्चे के ऊपर करूँगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐसे औजार बना दिया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ आगे। उससे क्या हुआ, माँ का तकलीफ़ कम हो गया, काम बढ़िया होने लगा और दर्द बिल्कुल कम हो गया। ये इसलिए किया कि उसको लगा कि पहले देखा कि दर्द देखा है, वो यहाँ तकलीफ़ हो रहा है, या पेन हो रहा है, यहाँ काम कम हो रहा है, यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये सब लोगों का तरक्की करने के नेगेटिव साइड पीछे लाते हैं। ये देखना शुरू करना है हम। अब देखना शुरू करेंगे तो कुछ करने का इच्छा होता है। सब नहीं करेंगे, 100 में 1 करेगा, 2 करेगा, बट करेगा। और करके किसको देगा? उन्हीं को देगा जिसको तकलीफ़ है। वो इस्तेमाल करेंगे इसको, उनकी तकलीफ़ उतना कम होगा। तो ये ग्रास रूट इनोवेटर्स को लगता है कि चारों तरफ जो तकलीफ़ें हैं उसको हम ऑब्ज़र्व करें, करके वो लोग बोलते हैं मैं कुछ करूँगा। और इनके पास कुछ नहीं होता है, कोई इनके पास साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, कई सिस्टम जितने सारे टेक्नोलॉजी होते हैं उनके बारे में पता नहीं है, बट फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में जितना भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, वो कुछ लोगों के लिए बन रहा है, सब लोग सबके लिए काम नहीं कर रहा है। गांव के लोगों का प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी तरह, अभी 75 ईयर्स हो गया, हम पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उससे गांव में जो लोग हैं उनको लगता है कि गुस्सा आता है, हमारा तकलीफ़ कोई नहीं देख रहा। और गुस्सा आ गया तो गुस्सा 2 तरीके के रिजल्ट करता है। ज़्यादा गुस्सा आ गया तो गन पकड़ के बोलते हैं हम कुछ करेंगे, वो जानते हो नक्सलिस्ट बन जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब गुस्सा आता है और कुछ कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो दैट टाइम वो ग्रास रूट इनोवेटर बनता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आना ज़रूरी है ग्रास रूट बनने के लिए। तो गुस्सा आता है तो इनोवेटर बनता है, बोलता है मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं ये दर्द को कम करूँगा। और ये लोग इनके बारे में आज सुनेंगे। और ये लोग अपने आप करते हैं और अपने चारों तरह की जो रिसोर्सेस है उसी को इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से ज़्यादा लाने की पता भी नहीं, लाने का ना पैसा भी नहीं है। वो एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। या नेक्स्ट, तो हम ये गांव को हम देखना है कि गांव में जो भी देते हैं अंदर चले जाता है। जैसे बॉटमलेस वेल, क्या बोलते हैं अंकित? बॉटमलेस वेल, कुआं का अंत नहीं है। बॉटमलेस वेल ओके। ऐसे एक कुआं होता है जिसका अंत होता ही नहीं, नीचे होता ही नहीं, तो कितना भी डालो अंदर जाते रहता है। तो लोग सोचते हैं कि ये जो विलेज में कितना भी दे दो जाता रहता है, बट कुछ आता नहीं, ऐसे एक फीलिंग है लोगों का। वो गलत है। वो एक सोर्स है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं खाना। वो कंज्यूमर्स नहीं है, वो प्रोवाइडर्स है। तो वो खाना नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे हम देखने लगेंगे तो उनकी महत्व पता चलेगा, उनकी स्ट्रेंथ पता चलेगा, उनकी शक्ति पता चलेगा। और उसके पहले सूचना ऐसे देखते देखते उनके गाँव में गया है। नेक्स्ट, या मैंने बताया था ग्रास रूट इनोवेशंस के 2 तरीके हैं। हम ये 2 टाइप 2 के बात करते हैं जो गांव में गांव वालों ने गांव के प्रॉब्लम सॉल्व किया है। नेक्स्ट, तो हमारा एक स्वयंसेवी ग्रुप है, पूरे वॉलंटियर्स है, पिछला 20 साल से गांव में जाते हैं, ये इनोवेशन देखते हैं और इनोवेशन को इस गांव से उस गांव में और उनको कनेक्ट करते हैं अवार्ड्स के लिए, पेटेंट के लिए, बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ऐसे समाज का हेल्प लेके ज़्यादा से ज़्यादा समाज का, सरकार का कम मिलता है, बट बाकी लोग लेके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ किया है बट बहुत करना है, बहुत सारा करना है। नेक्स्ट, हमारी जो सफ़र इतना अच्छा रहा कि गांव में जाते हैं तो बहुत प्यार मिलता है। अब अननोन है, मतलब अनजान है, बट अनजानों को प्यार करने का तरीका सीखना है तो गांव में जाना चाहिए। अब शहर में कोई नहीं करेगा, बोलता कौन है तुम, शक करेगा पहले। और दूसरा, उनके पास एक बहुत कला है कि एक्सेप्टेंस,
जो देखते हैं सुनते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, शक करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास, तो हम एक्सेप्टेंस का एक्सेप्ट है। दूसरा ह्यूमिलिटी, विनय बहुत है उनमें, सुनने का शक्ति बहुत ज़्यादा है और पूछने का शक्ति कम है, सुनने का बहुत है। अगर उनको हम मर्यादा दें, रिस्पेक्ट दें और विश्वास पैदा करें हम दोनों के बीच में, तो अपने ज्ञान बांटते हैं बिना छुपे। ज्ञान बांटने के लिए सोचते नहीं। ये सब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस, अनुभव हमें हुए हैं पिछले 20 साल में, और ये सब हमने थोड़ा लिख दिया कुछ। और इसमें कोई पैसे की या भौतिक चीज़ों की बातें नहीं हैं, ये ओनली आनंद की बातें हैं, करुणा की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। इतना अच्छा, ये शब्द हमारे को पूरे कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ाते हैं ये वाले, और बाकी सब बताते कैसे पैसे बनाना, कैसे करना, बनाते हैं। मगर जो आदमियों को जो चाहिए वो बातों से मिल जाता है, सुनने से मिल जाता है और फ्री मिल जाते हैं, उसके बारे में हमें बताते नहीं हैं। ट्राई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट। और हम सोचते हैं कि ये जो सफ़र है कभी ख़त्म ही नहीं हो, और चलते गए और चलते गए। करते क्या है हम, या पहले हम ये स्काउटिंग करते हैं, इसलिए गांव में कौन है इनोवेटर, किसके पास ज्ञान है, कैसे पता चलेगा, कहीं लिखा तो नहीं रहेगा। और ज्ञान समझते नहीं है वो लोग को, मैंने कुछ कर लिया और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को फ़ायदा हो रहा है, उसको इनोवेशन ज्ञान ऐसा उनकी नॉलेज नहीं है। हमें उनको ढूंढ के निकाल के और उस आदमी के काम को सबको बता के विस्तार भी करना है। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और पेशेंस भी चाहिए। एक गांव में गया था मैं, हम इनोवेशन दिखाता रहते हैं ऐसे। तो एक आदमी पीछे से मेरे शर्ट खींचा ऐसे, तो क्या बात है, बोलता सर मैंने कुछ किया है, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता सबके सामने, मजाक करेंगे मेरा, आप मेरे घर में आइए। तो हमने उनके साथ चले गया। वहाँ एक चीज़ दिखाया जो मैंने ताज्जुब हो गया मेरे को। 5000 साल में ऐसे इनोवेशन कभी हुआ ही नहीं देश में। गांव वालों ने किया है। क्या किया है, बैलगाड़ी का पहिए होते हैं, उसका एक लोहे का होता है पटरी, उस लोहे को हर साल में एक बार लूज हो जाता है, फिर इसको काट के गर्म करके भी चढ़ाते हैं, है ना, सबका करते हैं ना ये। हाँ, इन्होंने बोलते हैं ये ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ऐसे एक तरतीब निकाला, इनोवेशन किया, उससे हर साल उसको निकाल के काट के गर्म करके फिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नहीं किया 5000 साल में। उन्होंने एक एल शेप के एंगल आयरन, एल शेप में एक तो आयरन के रॉड के साथ वेल्ड होगा और वर्टिकल वाला लकड़ी होगा ना, व्हील का लकड़ी के साथ स्क्रू होगा। तो ऐसे एल शेप में लगा दिया। ये पत्ती राउंड के साथ, जो रिंग के साथ वेल्ड करें और नीचे का स्क्रू करें, ऐसे 6 लगा देता है, 6 इस तरफ 6 उस तरफ। और 12 लगाने के बाद वो एक्सपैंड करने का जो लोहा रिंग एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको टाइट छोटा कर दिया है। इतना छोटा है इनोवेशन, बट हर साल में हर पटरी का रिंग जो है, पहिए का रिंग जो है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंजीनियर नहीं किया ये बात, उन्होंने किया है। और कैसे देखा, उसको दिखाने का, हम वहाँ गए तो अपने पास हमारे पास आए, नहीं तो वहीं पड़ा रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस है, या उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको कुछ पैसा चाहिए, उनका नाम चाहिए, या अवार्ड चाहिए, या कोई पेटेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और ये उनको पता नहीं क्या करना है, और सवाल पूछते हैं कैसे किया है, सब सामने है, सब हम पता नहीं कैसे किया है। तो हमें रिट्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत तकलीफ होता है, बट करने से बहुत समाज को फ़ायदा होता है। आगे चलिए। और उसका नर्चरिंग करो, उसके प्रोटोटाइपिंग करो, उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग करो, ये सब चीज़ें, और अवार्ड के उसके लिए भी हम मदद करते हैं। नेक्स्ट। ये पूरा एक्शन, हमारे पूरा एक्टिविटी जो है वॉलंटरी, स्वच्छंद सेवा से करते हैं लोग। ओके, ऑल वॉलंटरी करते हैं। ओके, ये इनोवेटर्स है, हमारे जैसे लगते हैं, गांव के इनोवेटर्स है सब। नेक्स्ट। अब तक हम 1000 से ज़्यादा इनोवेशन आंध्रा तेलंगाना में हम ढूंढ पाए हैं हमारे वॉलंटियर्स के साथ। और इसमें एटलीस्ट 44 एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं। उनके वर्कशॉप भी गांव में बनवाया है, और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ आते हैं। इनोवेशन होता है क्या, ग्रास रूट इनोवेशन होता है क्या। अभी आप इस पिक्चर में देखिए, लेफ़्ट साइड जो है, वहाँ एक
महिला को चढ़ाना है, दादी को चढ़ाना है रिक्शा में, तो तकलीफ़ हो रहा है सबको, कहीं गिर ना जाए, इतना आसानी नहीं है। तो सब बच्चे हैं वो चार और तीनों तकलीफ़ कर रहे हैं और गिरने का चांसेस है, तो कुछ दर्द है, कुछ कष्ट है। तो इस कष्ट को देख के एक बंदे ने दो मॉडिफिकेशन किया, एक सीढ़ी लगाया, एक हैंडल लगाया। एक सीढ़ी हैंडल लगाने से अभी देखिए इधर की जो कष्ट है वहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ सब खुशी खुशी है। खुश हो गए नहीं हो गए? हो गया ना? गिरने का चांस नहीं है ना? इतनी सिंपल इनोवेशन है, सिंपल चीज़ें, मगर उससे जो भी रिक्शा चढ़ते हैं उनका कोई तकलीफ नहीं। इसी को इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन अगर किसी की कष्ट कम करके खुशी नहीं दिलाती है तो इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन खुशी लाना ही है, और ये ऐसे होना चाहिए कि ये गांव में कर पाएँ। उसके लिए शहर से कुछ लाइसेंस नहीं, गांव में कर पाएँ ताकि उसको इस्तेमाल करें, उसको आनंद ले लें और उसके कष्ट कम हो जाए। ग्रास रूट इनोवेशन का मतलब है ये समझ में आ गया ना? हैप्पीनेस होना चाहिए, नहीं तो इनोवेशन नहीं है। वो कुछ भी करके दे दो, हैप्पी हो गए, नहीं, कष्ट कम होना चाहिए। और वो ऐसे होना चाहिए कि ऐसे सस्ता होना चाहिए कि जिनके लिए बनाया वो खरीद पाएँ। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाए तो कैसे खरीद पाएंगे? तो जिसके लिए हम बनाए उनका खरीदने का लायक बनना चाहिए। वो भी हमारा बनाने वाले का बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इंजीनियरों को नहीं सिखाते ये। बट ये गांव वाले अपने आप सोचते हैं कि मैं जो बनाता हूँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट, या अब वॉकर देखते होंगे ना, वॉकर वो 4 लेग्स होते हैं और किसी को तकलीफ़ लेते, तो कभी वो वॉकर को लेके सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। वॉकर चढ़ता नहीं सीढ़ी, लेग्स पूरे फिक्स्ड है ना, समझ। अभी इसी का एक मॉडिफिकेशन किया, आगे टांगे जो है उसको एडजस्टेबल बना दिया। अब चढ़ते हैं तो आगे लेग्स को छोटा करो, अब उतरते हैं तो आगे लेग्स को लंबा करो, बस। तो बिना कोई मदद के सीढ़ी भी ये आदमी चढ़ सकता है, ये वॉकर पकड़ के। अच्छा आइडिया? अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा, आप ताली बजाए। आइंदा आपको इधर को अच्छा लगता है तो उनके लिए ताली बजाइए। ओके, ओके, नेक्स्ट। इससे एक हैप्पीनेस आ गया कि अपने आप कर रहे हैं, और दूसरा उनके साथ हमेशा 1-2 आदमी की ज़रूरत नहीं है। सीढ़ी आ गया तो आके मदद करो, तो उतना टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। छोटी चीज़ है, चारों तरफ दिख रहा है हमारे को, मगर उसका फील करना और उसके बारे में सोचना, उसका सॉल्व करना और समाज को कल्याण करना, ये सब ग्रास रूट इनोवेशंस करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी ये पोल चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ है, और दिन में 1-2 बार चढ़ के थक जाते हैं, गिरने का चांसेस भी है, और थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है तो नहीं पर चढ़ पाते। मगर ये लास्ट वाला क्लिक कर अंकित, क्लिक द लास्ट वन। हाँ, या नाउ ही हैज़ मेड एक छोटा सा रॉड बनाया, उसके ऊपर चप्पल लगाया, और चप्पल डाट चढ़ जाते हैं। और हमने पूछा भाई ये रॉड का थिकनेस कैसे आया? 8वीं क्लास पास है ये बच्चा, फिर रॉड थिकनेस कैसे किया? अभी ये अपने के पास फार्मूला नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, वो इतना थिकनेस होना चाहिए, कैसे पता चला? बता सकते हैं कोई? और लोग ट्रायल एंड एरर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये लगा दूँ फेंक दूँ, ये लगा दूँ फेंक दूँ, ये भी नहीं कर पाएंगे गांव वाले। कैसा किया है? आप में कितने लोग पेड़ चढ़े हैं बताइए, हाथ उठाइए। पेड़ चढ़े हैं, पेड़ चढ़े हैं, अच्छे, गुड, नाइस, आई एम सो हैप्पी, गर्ल्स हैव गॉन अप। हमने सुना है कि जो पेड़ चढ़ते हैं उनका डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया होता है, जो पेड़ नहीं चढ़ते हैं उनका नहीं होता है। या इसलिए कि जब आप पेड़ चढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये टहनी पकड़ लूँ, वो टहनी पकड़ लूँ, पैर ना रखता हूँ, ये टहनी मेरा वज़न उठाएगा नहीं उठाएगा, ये सब चीज़ें कौन बता रहा है आपको? और आप हेल्थी होते जा रहे हैं तो आप वो पुराना टहनी पर नहीं जाएंगे, नए टहनी पे जाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है कि एक बड़ा गड्ढा आया, जंप करूँगा नहीं करूँगा, आप ही डिसीजन लेते हो। तो अगर भगवान ने हमें, खुदा ने हमें डिसीजन मेकिंग का पावर दिया है, मगर हम उसको साइड में रख के कोर्सेस सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग कोर्सेस सीखते हैं। ये गांव वाले कुदरती जो दिया है, भगवान दिया, उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं।
और हमने टेस्ट करवाया इसका, फर्स्ट टाइम ये साइज़ लिया था वो, और टेस्ट करवाया 100 kg तक टूटता नहीं है, और आदमी का वेट तो आ ही जाता है उससे एक पाइप, दोनों का तो 50-50 हो जाता है। सो ऐसे गांव के नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, जो भगवान ने दिया वो हमारे जन्म के साथ, उसको इस्तेमाल करते हैं ग्रास रूट इनोवेटर्स। कोई बाहर के कोई पैसा नहीं चाहिए ना ज्ञान चाहिए, राइट। और इससे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स लगाते हैं उनका 30% कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि एक आदमी ऊपर 10 बार चढ़ेगा, 15 बार चढ़ेगा, कोई तकलीफ तो है ही नहीं उसको। 30% इलेक्ट्रिकल लाइन्स का कॉस्ट कम हो गया, बिकॉज 8वीं क्लास के बच्चे ने इसको बनाया। ताली बजाए नहीं? अभी आपने ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, डीएपी है, पोटैश है, ये सब डालते हैं। मैं बचपन में था जब 1962 तब आया था, और तब से हम देते सब है, उसको कैसे डालना है कहीं नहीं बताया। कोई ऐसा फेंकता है, कोई दुक्के डाल देता है, ऐसा डालता है। मैं सही तरीके से जितना मैं रसायन डाल रहा हूँ, खाद डाल रहा हूँ, वो पेड़ को पहुँचे, ये तरीका कुछ नहीं किया, कोई नहीं बताया। और इंडिविजुअली हर किसान, हर लेबर अपने तरीके से करते हैं। ये सही बात है? कितना वेस्ट हो रहा है हमने कभी देखा या परखा? सोचा ही नहीं, आ गया डाल दिया। तो एक बच्चे ने क्या किया, ये वेस्ट हो रहा है, बिकॉज ऐसे डाल देते हैं तो चारों तरफ भी जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट डाल देते हैं। क्लिक दिस, क्लिक द लेफ्ट वन। यहाँ अभी ये देख, छोड़ सिंपल सी चीज़ है, सब गांव में बन सकता है इसमें। अब देख से आप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है, कहाँ डालना है वहाँ जाता है, कितना डालना है दबाता है, दबाने से इतना गिरता है, ज़्यादा चाहिए 2 बार दबाओ, ज़्यादा चाहिए 3 बार दबाओ। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें, लोकेशन कहाँ डालना है और कितना डालना है, ये 2 कंट्रोल में ये मशीन दे दिया। इसके वजह से इस आदमी का, किसान का 35% इनपुट कम हो गया, खर्चा बच गया। इसके लिए खर्चा है मशीन के लिए, इसके लिए बनाने के लिए खर्चा बढ़ता है, बट 35% आपका इनपुट कम हो गया, इनपुट कॉस्ट कम हो गया, और उतना वेस्ट रसायन पूरे नहीं फैल रहा है, अपने एनवायरनमेंट में नहीं फैल रहा है वो। सो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस है। वो राइट वाला करना ना, उसको देखो, एक बॉटल लिया, उसको उल्टा कर दिया, नीचे पाइप लगाया, बीच में लकड़ी लगाया खोलने के लिए, मुंह बंद करने के लिए ना, यूरिया डाल के बोलता है जहाँ ले जाओ, जहाँ चाहिए वहाँ उठाता है, कोई कॉस्ट नहीं है। वो मैंने बोला ये मुझे दे देगा, बोलते ले जाओ सर, इनोवेशन को देने में इतनी, तो मैं और एक बना लेता हूँ। तो गांव वालों ने बोलने लगा, अरे पीछे तुम हमारे को बना के दो। बोलते नहीं, बिल्कुल बना के नहीं दूंगा, अपने आप बना लो। इतना आसान इनोवेशन बनाने का, एंड 35% यूरिया आपको बच जाता है। तो देखिए, देश में इतना सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टैक्सेस हमारे उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़मीन पे डाल के वेस्ट करते हैं तो वो पूरे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ रहा है। और ये बात किसको समझ में आया? किसान को आया, गांव वाले को आया। अभी तो कोई साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया आपको? आपका केमिकल्स वेस्ट हो रहे हैं, कोई नहीं बताया। तो ये बात है, जो तकलीफ़ होता है वो तकलीफ़ को देख के परख के उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ये नेक्स्ट, दिस इनफ, या गुड गुड गुड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनोवेशन, क्योंकि ये जो हैंड पंप है ना, जब हम छोटे थे ये आया था, उससे पहले हम बॉडी से पानी निकाल देते थे, तो ये हैंड पंप मार के बहुत खुश आते थे, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा आ गया, टक टक से आ जाता है। मगर दुखी बात यह है कि ये तब से लेके अभी तक उसका इम्प्रूवमेंट नहीं आया, वही हैंड पंप है, वर्जन 2 नहीं आया। आपके फ़ोन का तो हफ्ते में एक नया चीज़ आ जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आम जनता के ऊपर कोई प्यार नहीं है, ये सच्ची बात है, सेंसिटिविटी नहीं है। अब ये इसको आगे बढ़ाए नहीं। इसमें क्या होता है, एक दबाता है, एक पीता है, 1:1, और वो भी 2 इंच का पानी से। 2 इंच का पानी से बच्चे कैसे पिएंगे? 2 इंच का जो होल होता है, तो वेस्ट भी होता है, टाइम भी लगता है, बट इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। हम कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते। आम जनता का चीज़ें बारे में कोई शौक नहीं, कोई कभी भी पानी बचाओ बोलते हैं, इससे बहुत पानी बचा सकते हैं।
बट इसका कोई नहीं हुआ। बट एक गांव वाले ने झारखंड में किया ये, राइट वाला देखिए, गो बैक प्लीज, राइट वाला देखिए, उसमें एक दबाता है और 7 टैप लगे हैं, 7 उसका काम कर देते हैं। टैप के साथ तो वेस्ट भी नहीं होता है। कितना अच्छा देखिए, इसको देख के उसको देख के कितना अच्छा बढ़िया लगता है इनोवेशन। और उसके लिए आप देखते हैं समझ में आ गया ना कैसे हुआ, या कोई शक है? कितना इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, आम आदमी को समझ में आना चाहिए, आम आदमी इस्तेमाल करने का लायक होनी चाहिए, और ख़राब हो गया तो उसको नया बनाना चाहिए, और उसको ठीक नहीं है तो उसको मॉडिफाई करने का लायक होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं इनोवेशन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं है, ऐसे लोग इनोवेशन बोलना चाहिए। इसको समझिए आप, एक इनोवेशन बनाया, ठीक नहीं है तो और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, और सिंपल बनाइए, और कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं, और कॉस्टली बनाना नहीं, उल्टा जाना है। ये ग्रास रूट इनोवेटर्स करते हैं। या नेक्स्ट क्लिक करना है। अभी स्प्रे करना पड़ता है, किसी के पास आधा एकड़ है, वो स्प्रेयर कहाँ खरीदेगा, डीजल पेट्रोल कहाँ से खरीदेगा, सोलर पैनल कहाँ से खरीदेगा? तो इन्होंने क्या किया, साइकिल को लगा दिया। साइकिल चलाते हैं तो पीछे पहिए के साथ पंप चलता है, और देखो पंप के साथ कितना अच्छा स्प्रे मिलता है, स्प्रे भी बढ़िया आ रहा है, कोई खर्चा नहीं है, अच्छा है। और दूसरा क्या है, स्प्रे पीछे हो रहा है, आगे नहीं हो रहा है। और स्प्रे आगे होने से क्या होता है, आप सांस में ले लेते हैं, पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिया है, स्प्रे आगे करो, और हमने सवाल भी नहीं पूछा। और ये भी जो बनाते हैं, ये और पहले का जो बैलगाड़ी के ऊपर लगा है ना वो स्प्रे, वो भी आदमी और जानवर को दोनों को सेफ रखने के लिए पीछे लगा है स्प्रे। ये जो गांव वाले जो भी इनोवेशन करते हैं, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने आप आ जाता है, सिर्फ डिज़ाइन में आ जाता है, कोई काम में नुकसान नहीं होना चाहिए आदमी को, वो और जानवर को भी, और इसलिए इतना अच्छा बढ़िया किया है। उसके बाद ये वो सब निकालो और साइकिल पे घर चले जाओ, है ना, साइकिल भी चला सकते हैं, परमानेंट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी आप लोग सब स्कूल से आए हैं, स्कूल का टैप्स ऐसे एक लाइन में होता है, और छोटे बड़े हाइट तो एक नहीं होता है ना, स्कूल में हाइट एक ही होते हैं सबके, पर छोटे क्लास से तो होते, बट हमने ये नहीं देखा कि उनको हाइट में फ़र्क है, तो इनका क्या करें हम? तो एक बच्चे ने पूछा प्रिंसिपल के पास जाके, सर मुझे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी पाऊँगा, मैं छोटी हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने ऐसे बना दिया एक अलग लेवल पे, अभी जो भी बच्चा है अपने लेवल पे जाके आराम से पानी पिएगा, और पानी पीने के बाद उसके दिल में लगेगा कि थैंक यू वेरी मच, बोलेगा ना, किसी न किसी को बोलेगा ना। सो वो जो हम एक संस्कार जब सिखाते हैं हम, अगर हम कोई फैसिलिटी बिना पूछे हम देंगे तो उनके कृतज्ञता भाव उनमें पैदा होता है। इनोवेशन का महत्व ओनली पेन कम करना नहीं, संस्कार भी सिखाना है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है आदमी के जीवन में। और ये कोई भी बना सकता है, इसकी डिज़ाइन के लिए ड्राइंग्स नहीं चाहिए आपको, मगर बना के देखिए, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके बस स्टैंड में, लोग तो कोई हाइट का ही नहीं। या नेक्स्ट, अभी हमारे पास इतने सारे ऐसे जगह हैं, वहाँ से पेशेंट्स को लाना मुश्किल होता है रोड तक, तो ये इन्होंने एक बनाया, उसमें ये जो व्हील्स है ना, ये ऊपर नीचे चलते हैं, तो आप लेके जाओ और सपोर्ट करने वाले के ऊपर भार नहीं आता है, वो गाइडेंस करना है बस, भार पूरा ये व्हील्स लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे, और कैसे ज़मीन कैसे भी हो वो उनका आराम से ले जाते हैं। और वो पाइप में ऑक्सीजन भरते हैं, ऑक्सीजन देने के लिए फर्स्ट एड किट भी होता है, और इनके पास कोई उनका भार नहीं पड़ता है। ऐसे इनोवेशन करने से क्या होता है, कोई भी ऐसे आदमी ना हो उसको टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिले। और ये करना, ये शहर वालों को पता नहीं कि ऐसी ज़मीन ऐसी होती है, मगर ग्रास रूट वालों को समझ में आता है और बना भी लेते हैं। अभी ऐसी चीज़ को हमें निकाल के पहला स्प्रेड करना है, गांव में देना है, वो हमारे काम होगा, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, तो इनका एक प्रिंसिपल है, मोर फ्रॉम लेस, कम से ज़्यादा, और बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है, जैसे आपने एक
बीज डालते हो, वो बीज का एक पेड़ आता है, उसके बहुत सारे पत्ते आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फूल आते हैं, और बहुत सीधे आदमी, जानवर, इंसेक्ट सब खाते हैं। तो कम से ज़्यादा आता है, ये है नेचर, प्रकृति का ये रूल है। ओके, वेयर एज हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है ना, एफिशिएंसी वन से कम है हमेशा। तो क्या होता है, कितना भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहो उतना घटता रहता है, अपने समाज में घटता रहता है। उसको बोलते हैं डिडक्टिव बोलते हैं, और नेचर में क्या है, एडिटिव, एवरी टाइम ऐड होता रहता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में हो तो हम किसको इस्तेमाल करना है, किसको नहीं करना है, ये हम सोच सकते हैं। तो ग्रास रूट इनोवेटर्स हमेशा मोर फ्रॉम लेस पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे, बाकी में भी देखिए। नेक्स्ट, ये एक और एग्जाम्पल है, गो बैक, हाँ एग्जाम्पल है, वहाँ कम से नो, ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक विंड मिल बनाया है असम में, बैम्बू से, शीट से, मेटल शीट से, शीट दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम शीट और कील, इन तीनों से एक विंड मिल बनाया। आप बिलीव कर सकते हैं, और ये चलता है, और चल के क्या करता है, वो साइड में एक हैंड पंप है, आपको दिख रहा नहीं होगा, एक हैंड पंप है, इस हैंड पंप को चला के पानी निकालता है। तो ये कम खर्चे में काम निकाल रहा है और इनोवेशन कर रहा है, अपने जो जितना पानी है वो हो जाएगा, और ये बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। बोलते हैं सब गांव में मिल जाता है, ख़राब हो गया तो रिपेयर कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि हम विंड मिल बिना डिपेंडेंस बनाते हैं। सोच सकते हैं आप, हमारे विंड मिल इतना बड़ा होता है, कहीं बाहर से जर्मनी से आता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया से आता है, एरोफॉइल बोलते हैं उसको, उतना बड़ा बड़ा बनाते हैं। सब अपने पास के नहीं है, बाहर के बनाते हैं। यहाँ देख कितने अच्छे बनाए हैं। आपके धान जो है सुखाते हैं, और जब तक सुखाते नहीं है वो सब बिकता नहीं है, मॉइस्चर बराबर लेवल पर लाना है। सुखाते हैं ना धान, रोडों पे सुखाते हैं आप लोग इधर, हाँ आपके गांव में धान सुखाते हैं, हार्वेस्टर करने के बाद सुखाते हैं ना। वो सुखाने के लिए अभी उसको ऊपर नीचे करने के लिए पैरों से करते रहते हैं, वो इतनी, हाँ वो आसानी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं बचपन में किया था, जलता है पैर और पूरा दिन करना पड़ता है, और कोई बारिश आए तो और ख़राब हो जाता है। ऑन करो, इज वर्किंग, हाँ। तो एक इन्होंने सोलर से बनाया, बस ये अपने आप के नीचे का धान ऊपर लाता रहता है। ऐसे एक दो गांव में रखे तो पूरे गांव का काम कर देगा सुबह से शाम तक। अच्छा है ना, आपकी जब तक ये नीचे से ऊपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा धान सूखना है, नहीं तो नीचे रह जाएगा। सिंपल है, बट बहुत फ़ायदा होगा लोगों के लिए। और एक गांव के, अगर सोलार नहीं तो कोई बात नहीं, बैटरी लगाओ, वो चार्ज के लिए रखो उधर, फिर ले आके दूसरा बंद, वो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये कभी आप जंगलों में और ये पहाड़ों में पानी आता रहता है, नदियाँ, छोटे छोटे झरने, उसके दोनों तरफ के लैंड ऊंचा होता है और पानी नीचे होता है। ये पानी ऊपर नहीं आने का अभाव से वहाँ कोई खेती वेती नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे हज़ारों किलोमीटर होता है, बट वो वेस्ट हो जाता है। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसका एक ऐसा मशीन बनाया, वो मशीन में 1 फुट 2 फुट का हाइट भी हो, उससे ये जो पीला वाला दिख रहा है ना टर्बाइन घूमता है। अगर 2 फुट हाइट पे मिल जाएगा तो, और उसको क्या किया, वो मोटर है ना, मोटर के साथ लिंक कर दिया, वो पंप के साथ, और पंप क्या करता है, पानी ऊपर उठा देता है। तो 25 फुट आता है, 2 फुट का हाइट मिलने से पानी जंप अगर 2 फुट कर सकता है तो 25 फुट ऊपर तक पानी जा सकता है। देखा, हाँ। अगर ये अब देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर यहाँ तक पंप में जाता है। अगर ये ज़्यादा है तो 50 फुट तक जा सकता है, ये जो हाइट जंप करने का हाइट ज़्यादा है। तो ऐसे हर किलोमीटर में आपको 2 फुट का ज़रूर मिलेगा जंप। तो मतलब ऐसे कोई जगह नहीं होगा जो हम इस्तेमाल खेती नहीं कर सकते हैं, पानी के अभाव नहीं होगा। और इसमें कोई डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं, शक्ति कुछ नहीं है। 24/7 पूरा साल पूरा दिन, जब तक नहर में पानी है, अपने झरने में पानी है, ये काम चलता रहेगा। ये भी बनाया गांव वालों ने, कोई शहर वाला नहीं बनाया। कितना अच्छा है देखिए, राइट। ओके, अभी क्या हो गया, गांव में लोग
मिलेट्स बनाते हैं, नवधान्य, नवधान्य चिरधान्य बोलते हैं ना, मिलेट्स क्या बोलते हैं, मिलेट्स, ये जो बाजरा वाजरा होता है ना, सब चीज़ें हैं, उसको ये बना हम गांव में उगाते हैं मगर खाते नहीं है, क्योंकि उस बनाने का तरीका निकल गया। बाय मिलेट्स का मिलेट्स क्या बोलते हैं, मिलेट्स, हाँ जवार है ना, हाँ ये सब गांव में उगता है, मगर गांव में उसको खाने के लायक बनाने का तरीके नहीं है, क्योंकि पुराने तरीके ख़त्म हो गए, अब नए तरीके नहीं हैं। तो ये लोग बाहर बेच के और उसका प्रोसेस करने के बाद मांग लेते हैं। इसका मतलब है कि पुअर पीपल ग्रो रिच फूड बट डोंट ईट रिच फूड। तो उसके लिए इन्होंने एक मशीन बनाया, इसमें कितने भी ऑल टाइप्स के मिलेट्स जो है इसमें कर सकते हैं, और ये पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं। गांव में सब लोग अपने धान को खाने के लायक बना सकते हैं, और इसमें नॉर्मल चावल भी बना, धान भी हो सकता है, नॉट ओनली मिलेट्स। एक में पोर्टेबल, छोटा और कम सस्ते में बना दिया। गांव में 2-3 हो तो अपने आप कर सकते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कुछ गाँव में कि 25 रुपये में 1 किलो बेचते हैं ये मिलेट्स, और 50 रुपये किलो बाहर से खरीदते हैं। तो ये तो बंद ज़रूर करना चाहिए कि जो उगाने वाले बहुत है गाँवों में और उनके लिए नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे मिल बना के देने से उनको फ़ायदा होगा। और ये भी बनाया ग्रास रूट इनोवेटर ने। नेक्स्ट, या मैं थोड़ी देर पहले एक बच्चे की बात किया था अपने माँ के बारे में, तो बीज लगाती है तो कैसे उन्होंने कर दिया। वो लास्ट वाला देख लीजिए, वो अपने माँ के लिए एक डंडा बना दिया, एक रॉड बना दिया, उसके अंदर होल है, और वो ऐसे ज़मीन पे डालती है, बीज डालती है और आगे वो कर देती है, तो खुल जाएगा, एंड देन आगे चले जाते हैं। बेंड कर रही है क्या, झुक रही है, तकलीफ कम हुआ नहीं हुआ। ये लेफ्ट वाला तो वो तकलीफ देखा है ना, झुक झुक के करते हैं ये लोग, ये लोग ऐसे करते हैं पूरा दिन। अगर मैं 1000 बीज लगाता हूँ तो 1000 बार झुकूँ या 1000 उतना टाइम झुकूँ, इतना आसान नहीं। शाम को घर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। और इसके लिए ये बनाया, इसमें नीचे एक क्लिप है, वो क्लिप बंद रहता है, बीज डालते बंद रहता है, बेंड करते क्लिप खुल जाता है, बीज गिर जाता है, उठाते हैं तो मिट्टी गिर जाता है। देखिए खड़ा खड़ा सब माँ करेगी, तो बच्चे को ताले बजाना नहीं बजाना बच्चे के लिए। अभी गांव में पहले बैलगाड़ी होते थे, वो ट्रांसपोर्टर काम करते थे, चीज़ें यहाँ से वहाँ लाने के लिए, खेत से घर तक या मार्केट तक कैसे करते थे। अभी बैलगाड़ी धीरे 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 बैल कम होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी बैल है काफ़ी, हाँ, बट हमारे बड़े वो तेलंगाना आंध्रा स्टेट में बैल ख़त्म ही हो गया पूरा। तो अगर वो ख़त्म हो गया तो गांव में ट्रांसपोर्टर क्या रह गया, कौन सा ट्रांसपोर्टर, बैलगाड़ी नहीं है और कोई ट्रांसपोर्टर तो कोई डिज़ाइन करके दिया नहीं, तो सामान कैसे पहुंचाया जाए। और ट्रैक्टर का ट्रॉली है वो इतना बड़ा है कि सबको ही नहीं ले सकता, सब छोटे चीज़ों को नहीं ले सकता। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक वो नायक, वो 6 फुट बाई 4 फुट बाई 3 फुट का एक 4 व्हील का ट्रॉली बना दिया। और ट्रॉली बोलता है किससे भी खींचो, वो मोपेड से खींचो, मोटरसाइकिल खींचो, ऑटो से खींचो, ट्रैक्टर से खींचो, कार से खींचो, खींचने का चीज़ नहीं बनाया। बोलते वो ट्रैक्टर बनाया, ये 1000 केजी तक ले जा सकता है। तो इसको कैसे भी इस्तेमाल करें, तो विलेज ट्रांसपोर्टर बैलगाड़ी के जगह पे इन्होंने बना दिया, और उसमें पावर नहीं दिया, पावर गांव का होगा। उससे अभी छोटे छोटे चीज़ जो भी कर सकते हैं। और क्लिक करना कुछ, नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट वन, यू कैन वीडियो, यू कैन शो देम। ऐसे मोटरसाइकिल भी है, ट्रैक्टर भी है, वीडियोस नहीं हो, बाद में आ रहे हो, शिफ्ट हो गए, ओके फाइन। सो ये कैसे भी जा सकते हैं, बट ये अभी हर गांव में अभाव है, ट्रांसपोर्टर नहीं है। अगर ये देंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और नुकसान नहीं होगा और उनका कोई कष्ट कम होगा। ये सब पेन किलर्स है, ऑल ग्रास रूट इनोवेशंस आर पेन किलर्स, यस आर नो। हर इनोवेशन एक दर्द को कम करता है, नहीं तो इनोवेशन होगा ही नहीं इनके पास। इनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर दर्द है तो इनोवेशन आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो एवरी इनोवेशन इज ए पेन किलर। ऐसे देखो आप, जब उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, हैंडलूम क्या बोलते, क्या बंदी, हाँ, हैंडलूम क्या बोले, हाँ, हाथ कर गया।
अब उसमें क्या होता है, नाम हैंडलूम है, अगर पैरों से बहुत काम होता है उसमें। एवरी टाइम पैर से पेडल दबा दो, यहाँ पेडल है, यहाँ 2 पेडल होते हैं हर लूम का, और एक पेडल को दबा के रखो, देन अपना रस्सा डालो, उसका चेक करो, फिर उठाओ और दूसरे को दबाओ। सो ये 2 चीज़ें, ये 2 पेडलों को दबाना पड़ता है रोज़, और 8,000 से 9,000 तक दबाना पड़ता है। और हर टाइम जब दबाते हैं तो 25 केजी लोड घुटने पे आता है। अगर दिन में 8-9 हज़ार दबाओगे, 25 किलो का लोड एवरी टाइम आ जाएगा, तो आपके घुटने में तकलीफ तो होगा। तो 1-1.5 घंटे के बाद काम रोक के रेस्ट लेते हैं, और 45 ईयर्स के बाद परमानेंट रेस्ट लेते हैं, बिकॉज घुटने काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हो रहा है कि ये दर्द के बारे में कोई सोचा नहीं। तो एक बच्चे ने एक मशीन बनाई, वहाँ ग्रीन मशीन दिख रहा है ना, उसमें अपने पैर के बड़े उंगली के साथ ऐसे दबा दो, वो मशीन लोड लेता है, लोड लेके पेडल को दबा देता है। पेडल दबाना, उसकी लोड लेना मशीन करती है, और वो पैर से दबाना, बस इतना ही। देखिए अभी ये मशीन लगाने, दूसरे कहीं भी लगा सकते हैं। मशीन लगाने से लूम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसकी साड़ी बनाने में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई लाइट चली गई तो सीधा पेडल को दबा सकता है। तो किसी इफेक्ट नहीं है, मगर इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा है। अब एक बैठता है ना, 4 घंटे तक बैठता है, उसको उठने के मन ही नहीं होता है, तो उनके आउटपुट बढ़ गया है, डबल हो गया आउटपुट सबका। और ये जब ये देते हैं तो लोग बोलते हैं हमें आपने मशीन नहीं दिया, हमें हमारी ज़िंदगी दिया है, बोलते हैं वो लोग। इतना अच्छा लगता है उनको। और जो लेडीज़ भी बहुत घर में काम करके फिर आते हैं, उनको भी ये लोड नहीं आने से वो भी योगदान देते हैं। जिसके हैंड्स नहीं है, लेग्स नहीं है, वो उसके लिए एक स्विच बनाता है, लेफ्ट एक स्विच, राइट एक स्विच, बिना लेग वाला भी हैंडलूम कर सकता है। इतना 70 साल से बड़ा है, मेरे से बड़ा है, वो भी कर पाता है। तो देखिए 28 लाख लोग हैं देश में, ये सब हैंडलूम इस्तेमाल करें। इन सबको ऐसी चीज़ चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए। उसमें 70% लोग जो है वो वुमेन है। अगर उन सबको मदद करना है तो ऐसे इनोवेशन हमें देना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट। ये आपको निंदा ये बहुत होता है धान की खेती में, और निंदाई टाइम पे नहीं करने से नुकसान है, और करना है तो पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए। और निंदाई हर किसान के लिए थोड़ा तकलीफ की बात है। तो इन्होंने क्या किया, एक हर्बल जड़ी बूटी से एक लिक्विड बना दिया, द्रावक बना दिया। उसको हमने रेत से मिला के अपनी खेती में डालना है। ट्रांसप्लांटेशन क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, वो जो अपने वो करने से पहले इसको सैंड से मिला के खेती में डालो, और उसके बाद 20 दिन तक उसका पानी बाहर नहीं जाना है, आपका निंदाई आएगी नहीं। निंदाई है इसमें कुछ तो दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 लीटर चाहिए उसका 1 एकड़ के लिए। तो इतना अच्छा, अभी 1 लाख से ज़्यादा एकड़ों में इस्तेमाल हुआ है, बट इसमें कोई हार्म नहीं है। ये क्या करता है, वो ज़मीन में जाके निंदाई का बीज खाता है, तो क्या हुआ, वो आते ही नहीं है, और उसके वजह से थोड़ा सा क्रॉप का फ़ायदा भी होता है। वो एक है। दूसरा, इन्होंने और एक बनाया, उससे आपको कोई यूरिया, कोई डीएपी, कोई पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका 4 लीटर डालना है। पहले ये 3 लीटर, वो 4 लीटर, टोटल मिला के 4,500 हो जाता है। बस आपके खेती पूरा आ जाएगा। 30 बैग्स, 30 क्विंटल से 30 बैग्स है ना, हाँ, वो आ जाएगा। सो खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रसायन से निकलते निकलते एक साल 1.5 साल के बाद पूरा आ जाएगा। तो रसायन इस्तेमाल नहीं करने से हेल्थ अच्छा होता है। आप जब खेती में जाएंगे तो आपको रसायन की प्रॉब्लम नहीं है, जानवर का है, सबका है। ऐसे ऐसे अच्छे सॉल्यूशंस है, अब बनाया कि किसानों ने बनाया, इसको हमने इस्तेमाल करने से सबको आनंद मिलेगा। नेक्स्ट, या क्लिक द, ये जो आपके सब्जी के पौधे हैं या मिर्ची के पौधे लगाना है तो झुक के एक एक पौधे को लगाना पड़ेगा, ऐसे करना। पर इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा आइटम बनाया जिसमें कोई पावर नहीं है, इंजन नहीं है, वो उसमें डाल देते हैं। देखिए, एक आदमी डालता है, ऊपर से पौधे डाल देते हैं और पौधा खड़ा हो जाता है। बेंड करने, अदरवाइज
इंडिविजुअली काम करना है तो कितना तकलीफ होता है देखिए, मट्टी निकालो, लगाओ, फिर लगाओ, ये सब कितना खड़ा 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 काम कर रहा है। अच्छा लगा? या मूव ऑन नेक्स्ट। क्लिक करो, आइडिया अपने आप। अभी ऐसे स्प्रे दिया है, जो स्प्रे आगे होता है हम जाके स्प्रे के अंदर जाते हैं। साइंस वाले गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या दिया है हमें, ऐसे वाला दिया है जो आदमी उसका सूंघ लेगा और बीमार हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए ये बच्चे ने एक नया गाड़ी बनाया, 12 क्लास का बच्चे ने एक नया गाड़ी बनाया। ये पूरा डिज़ाइन उसी का है, इंजन, रिवर्स गेयर, गेयर बॉक्स सब बनाया, और वो क्रॉस कंट्री चलेगा, गांव में चलेगा, रोड के ऊपर नहीं। ये बच्चे बना सकते तो आप भी बना सकते हैं। सोच की बात है, पहले प्रॉब्लम फील करो, बाद में सॉल्यूशन ढूंढो। कितना बढ़िया 10-20 फुट कर रहा है देखिए, और कोई क्रॉप लॉस नहीं है, बिल्कुल इतना ऊंचा है कि इतना थिन है कि आपको कोई नुकसान होगा ही नहीं खेती का, हर जगह। और 10 फुट आनंद से। क्या ज़रूरी है कि किसान भारी वज़न लेके घूमना ही है? बिना उसे काम नहीं कर सकता। उसको उतना कंफर्ट और उसका आनंद नहीं मिलना चाहिए। तब मिलेगा जब हम ऐसे इनोवेशन दे देंगे उनको। या अब हार्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं ना इधर, इस्तेमाल करते हैं। उससे आपके खेती काटते हैं तो इतना बड़ा होता है, 8 इंच का लग जाता है। तो आपको इसको दूसरा खेती करने के लिए तकलीफ़ होगा, जलाते हैं हम। आपको पता होगा हम जला रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टर आया। हार्वेस्ट से पहले हम कोई नहीं जलाते थे, सही है नहीं? बताइए आप, पहले जलाते थे भूमि, कभी ज़मीन जलाते थे हम? अभी जला रहे हैं क्योंकि जब तक ये नहीं जाते हम दूसरा खेती नहीं कर सकते इसमें। और दूसरा, हर खेत में 5 क्विंटल तक धान नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बाहर काट के अंदर ले जाता है। सो ये घास मिलता नहीं है, उसको घास नीचे डाल देते हैं तो घास मिलता नहीं है। जब घास नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो अपना गाय बैल को खाना नहीं दे पाएगा, उसको बेच देगा। तो धीरे धीरे हार्वेस्टर के वजह से बिना समझे हमें गाय को खो लिया। एक किसान को खेती में से 2 चीज़ मिलते हैं, धान और घास। धान अपने लिए, घास पशु के लिए, बिकॉज दोनों मिलके काम किया है। मगर हार्वेस्ट आने के बाद हमने घास को बोला मैं हम नहीं देंगे। मैकेनाइजेशन डिनाई नहीं कर सकता है किसी को। पूरे किसानों को हार्वेस्ट की वजह से हमने घास को मना कर दिया उनको। इसके वजह से तकलीफें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सुरेंद्र प्रसाद जो लखनऊ में रहते हैं, उसका मॉडिफाई किया। गुस्सा आ गया उसको, ऐसे ऐसे हार्वेस्टर दिया हमारे को, इससे नुकसान ही हो रहा है हमारे को। तो 2 साल मेहनत करके मॉडिफाई किया, और ये काटते हैं देखो 3 इंच पे करता है। सेम कॉम्बाइंड हार्वेस्टर सुरेंद्र प्रसाद के सोच के वजह से 3 इंच पे काटता है, ताकि सेकंड खेती करने के लिए फार्मर को कोई नुकसान नहीं, जलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसा है। एंड जब काटते हैं तो क्या काटते हैं, पूरा काट के अंदर ले जाते हैं। ओनली धान नहीं काटते हैं, पूरा घास के साथ अंदर ले जाके घास को अलग करते हैं और धान को अलग करते हैं। घास को अलग बाहर आके दे देते हैं। देखा, घास अलग दे रहे हैं हम, उसमें क्या है, घास को खा लिया, नहीं दे रहे हैं। एंड धान अलग देते हैं। अभी 6 महीना का मेहनत किया, ऐसा देना बनता है नहीं बनता है? तो घास और देना है, ऐसा सोचना है हम। अगर नहीं सोचेंगे, जो सोचे हैं उनके सोच को फैलाओ, उनको ताली मारो, उनके निकाल के सब लोगों को पहुंचा दो, उतना तो काम कर सकते हैं। ओके, या नेक्स्ट। अभी गांव में बहुत सारे वेट होते हैं, कोई लकड़ी उठाएं, कोई मशीन उठाएं, कोई फ्रिज उठाएं, कोई मोटरसाइकिल, कोई धान, मगर कोई क्रेन नहीं है क्या? क्रेन नहीं तो कैसे काम करते हैं गांव में? उठाते हैं, तकलीफ है ना। मगर क्रेन देने के लिए कोई नहीं सोचा। एक बच्चे ने सोचा, एक क्रेन बनाया। वो जो ग्रीन पोर्शन है ना, ग्रीन का जो है, वो है
उतना ही क्रेन है, ट्रैक्टर को अटैच किया, जो ट्रैक्टर हर गांव में है। 6.5 लाख गाँव में, एटलीस्ट 5 लाख गाँव में ट्रैक्टर है, वो उसको लगा दिया। एंड देन उसी के साथ ये उठाएगा 11 फुट उठाएगा और 800 केजी उठा देगा। उससे गांव का काम चलता है। अगर एक गांव में एक क्रेन देंगे हम, ये जो डंडा है ना येलो का, ग्रीन कलर का, थैंक्स बेटा, ये दे पाएंगे तो गांव में तसल्ली होगी, कोई वेट आ गया तो तकलीफ नहीं होगा उनको। और उनका अनमेट नीड बोलते हैं, मतलब उनकी जो चाहिए मगर वो नहीं है, ऐसी चीज़ें गांव में होने से खुशहाली आती है, हैप्पीनेस आती है। एक बंदा इसका एक पैसा भी ले सकता है, अपना एक ट्रैक्टर लेके ये लगा कर सकता है, और उसका कॉस्ट कितना है, वो उसका 11,000 रुपया। एक गांव को एक क्रेन का फैसिलिटी देने के लिए 11,000 रुपया, कितने सस्ता है देखिए। बट उसको उसका प्रभाव कितना होगा, आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं मोर फ्रॉम लेस फॉर मैनी। बोला था ना, कम से कम इनपुट से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। और इसमें कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है। उस हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा ट्रैक्टर से आता है और वो कितने साल भी रहेगा, फ़ायदा बहुत होगा। तो हैप्पीनेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैं अभी वहाँ से मानव तीर्थ से आ रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सीमेंट पोल्स है ऐसे झुके हुए हैं, दिखता है ना आपको? झुके हुए पोल्स खेतों में दिखते हैं। उसको कौन सीधा कर रहा है या सीधा नहीं करना है? कोई बॉदर नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलता है पैसा नहीं है हमारे पास। अगर वो कभी गिर गया तो नुकसान गांव वालों को होगा। अगर उसका रूल है स्ट्रेट रहना है, सीधा नहीं रहना है। ये बच्चे ने बना दिया एक, देख कैसे करता है, देखिए प्रभाकर जी है एक, उसको सीधा करने का। हम प्रॉब्लम देखते हैं मगर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसमें दर्द क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। पर ग्रास रूट इनोवेटर्स को पता चल जाता है और वो समझ के कुछ करते हैं। और इसको ले जाने के लिए मोटरसाइकिल पे ले जा सकते हैं कहीं भी। इसके वजह से भी किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांसेस है। हर सरपंच के पास ऐसे एक मिशन होनी, ऐसे वाला होना चाहिए। और गांव में बच्चे को दे दो जिसके पास मोटरसाइकिल है, बेटा सब पोल सीधा करो, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पैसा दिलाओ उसको। उनका काम ये लोग कर रहे हैं ना, तो पैसा दिलाओ। स्ट्रेट होना चाहिए पोल्स, कभी गिर गया तकलीफ हो जाएगा। अब ये मोटरसाइकिल रख दिया उधर, यहाँ से पोल तक ले गया, पोल के पास खड़ा करके, ये जो ये पोल बेंड है उसको सीधा करेंगे। देखिए उसी को जो खींच के ले आया उसी को एंकर बना दिया, उसको पास कोई जरूरत नहीं, उल्टा करके एंकर बना दिया। बच्चे आप लोग समझ में आ रहा है? यू विल अंडरस्टैंड। किसको नहीं हुआ तो हाथ उठाओ, समझा दूंगा। अब ये चेन से इस जो ये पोल को उठाते रहते हैं तो वो सीधा हो जाता है। वैसे खींचते रहेंगे तो ये जो पोल है ऐसे ऐसे उठता रहेगा, पुश करता रहेगा, तो वो वाला सीधा हो जाएगा। और चारों तरफ मिट्टी डाल के वो सीधा कर लेते हैं 20 मिनट में। 2 बच्चे, कोई पावर नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। यही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे दो, एक ट्रैक्टर ले आएंगे, एक जेसीबी ले आएंगे, पूरा ख़राब करेंगे, सब करेंगे और शाम तक करते रहेंगे। ये इतना आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बोला था पहले कि लोकल चीज़ों से बनना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, दर्द कम होना चाहिए, और लोकल पीपल इस्तेमाल करने का अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। ये सब इसमें है। और मोर फ्रॉम लेस, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट, ये सब इनके डिज़ाइन अप्रोच में ये सब उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये चीज़ें कोई नहीं बताते इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, राइट। नेक्स्ट, या क्लिक करना। दिस इज़ व्हाट दे हैव गिवन। इसमें आगे स्प्रे करने के लिए दिया, क्लिक करो। नहीं,
ओके, इसमें क्या है, स्प्रे आगे होता है और 3-4 फुट होता है और 1 एकड़ के लिए 16 बार 16 टाइम्स वो फिर भर के लाना पड़ता है. That is the drudgery a farmer does for spraying with what system has given it. और आगे करते हैं तो क्या होगा, ज़रूर उसका फ़र्क पड़ जाता है. तो एक बच्चे ने उसका पीछे स्प्रे कर दिया, वो आगे जा रहा है, स्प्रे पीछे हो रहा है. इसके लिए इतनी साल लगा. कोई साइंटिस्ट ये नहीं सोचा कि मैं पीछे दे दूं ताकि वो किसान को कोई नुकसान ना हो, बट ये पीछे कर दो. वन बॉय, स्कूल बॉय ने किया ये, और वो सेम थिंग बट पीछे किया. बट तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बोलते हैं ये 16 बार क्यों चलना है. तो क्या किया, वो पूरा मशीन को एक बंद कर साइड में रख दिया, उसका इनपुट आउटपुट बढ़ा दिया. बढ़ा क्या बोलता है, एक पाइप लेके वो 300 फुट जाता है, 3 फुट नहीं 300 फुट जाता है, और पूरा एक ही आदमी पाइप लेके जाता है, यहाँ भरता रहता है एक आदमी, और वो स्प्रे करता है तो 33 फीट स्प्रे जाता है वो. तो देखिए एक दिन में 5 एकड़ कर पाएगा 2 आदमी मिलके, अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं है. तो दिस इज़ अ गेम चेंजर इन द स्प्रेइंग. तो कितना अच्छा स्प्रे आता है देखिए, पाइप में 33 फीट तक आ जाता है. अच्छा नहीं लगा? सो आप समझ रहे ना इसमें एडवांटेज क्या है, कि बिना वज़न उठाए, बिना सांस भी नहीं लिए, और एक दिन में 2 आदमी 5 एकड़ तक कर सकते हैं आराम से, और स्प्रेइंग बहुत बढ़िया होगा. नेक्स्ट, वो जो पहले का दिखाया था ना ट्रेलर, वो ट्रेलर वीडर के साथ ट्रेलर को लगा दिया. वीडर का 2 पहिए होते हैं, अगर आप खेती के बाद ले जाना तो पुश करके जाना पड़ता है, ढकेल के. अभी ये ट्रेलर लगा दिया तो 4 पहिए का हो गया, तो बैठ के ले जाएगा वीडर को. देखिए वो इनोवेटर फार्मर बहुत इनोवेट करता रहता है. इसमें एक तरीका है. नेक्स्ट, यू कैन पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर ऑन. ओके, मलबरी फार्म होता है जिससे सिल्क के कीड़े और मलबरी खा के सिल्क देते हैं. ये सिल्क इंडस्ट्री का बेसिक है. वो फार्मर के मलबरी पत्ते चाहिए. ऑन करो. इसको हाथ से काटते हैं तो काट के फिर ले जा देता है, उसका क्वालिटी कम हो जाता है, देर हो जाता है, क्वालिटी कम हो जाता है, उसमें होल्स हो जाते हैं पत्तों में, तो कीड़ों को पसंद नहीं आता, ठीक तरह खाते नहीं हैं, खाएंगे नहीं है तो सिल्क नहीं देंगे. तो एक बच्चे ने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन किया ट्रैक्टर के साथ, कि वो काटेगा, बंडल करेगा और बाइंड करेगा और पूरा नीचे डाल देगा. तो डालते ही ये सीधा ऊपर कंधे पे ले जाके कीड़े को दे देते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं है. उससे 33% सिल्क ज़्यादा आने लगा. अच्छा खाना देने से बात बनती है ना. सो फार्मर ने क्या किया, अच्छा खाना दे दो, टाइमली खाना दे दो, फ्रेश खाना दे दो. सो 33% सिल्क बढ़ गया. ये छोटा मॉडिफिकेशन की वजह से पूरा देश का सिल्क इंडस्ट्री उछल रहा है. फार्मर्स आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस, कि उनका आउटपुट बढ़ रहा है. और इन सबका एक ही सोच है कि कीड़े को अच्छा खाना दो. कीड़े हमारे काम कर रहे हैं. ओके, अभी थाईलैंड वाले भी इनसे खरीद रहे हैं. अभी थाईलैंड वाले क्या डन. Move on. Just click and show, leave it. ये धान के खेती में बीज डाल रहे हैं, 2 आदमी खींच रहे हैं, बट देखिए कितना काम हो जाता है. कोई पावर नहीं है, मोटर नहीं है, डीजल इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हिल रहे हैं और टाइम पे डालते हैं. और उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा है. स्पेशली आदिवासी एरिया में जहाँ ट्रैक्टर वैक्टर नहीं जा सकते हैं, वहाँ इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट, इनको ट्रैक्टर को अंदर ले जाना तकलीफ हो रहा था, तो ट्रैक्टर का पहिया निकाल के नॉर्मल पहिया लगा, नॉर्मल व्हील्स लगा दिया, ट्रैक्टर व्हील्स निकाल दिया. देखा, इतना भयंकर मॉडिफिकेशन किया है और आराम से चलता है. क्या मूव ऑन. तो ट्रैक्टर वही है, पर उसके व्हील्स बदल दिया ताकि अपनी खेती का कोई नुकसान ना हो. जो स्प्रे करते हैं, कुछ काम करते हैं, इतना कुछ फिर बाद में फिट कर दिया. जोर से मारो, ताली मारना है तो जोर से मारो. सर ओके, अब ये नारियल के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे नारियल पानी पीते हैं, मगर बेमित्रा में भी रोज़ 1-2 हज़ार का होगा नारियल फेंक रहे होंगे पी के. उसका क्या हो रहा है, म्यूनसिपालिटी के पास कोई तुक नहीं है.
अभी इन्होंने बनाया एक मशीन, उसमें वो पानी पीने के बाद जो रहे उसको से अंदर डालो, इसके मशीन से बाहर से दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो पित्त, कोकोनट पित्त, पित्त आप पित्त समझते हो ना, कोकोनट की चूरा आता है, उसको आप खेती के ऊपर डाल सकते हैं या पॉट्स में डाल के बता सकते हैं, वो एक है। और दूसरा फाइबर आता है, कोकोनट फाइबर। क्या हो गया? सॉफ्ट, गो हेड। हाँ, जस्ट कीप रनिंग इट। फाइबर भी आता है, फाइबर बेच सकते हैं, 1000 रुपये केजी बेच सकते हैं। तो अब जो वेस्ट जो जा रहा है उसको निकाल के इस मशीन में डालो, आपको 2 प्रोडक्ट्स आते हैं। कोई नुकसान है किसी को? उससे सोसाइटी को फ़ायदा ही है ना। और जो खराबी जो होता है इसके अंदर, कीड़े जाके पानी बस के, वो सब हेल्थ के इश्यूज भी ख़त्म हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। वो अभी जो कुदरत ने जो दिया, नारियल दिया, उसके अंदर से 2 प्रोडक्ट निकाल लिया और लोग इस्तेमाल करते हैं और पैसा भी बन जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा। और इसमें साइजेस कितना बना सकते हैं, छोटे बड़े कितने बना सकते हैं, मगर हर शहर में म्यूनसिपालिटी के पास या कुछ लोगों के पास होने से इसका इस्तेमाल होगा और सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, कितना डीप थॉट है देखिए। हम सब देख रहे हैं, बट इसके बारे में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने लैब्स इसके मशीन बनाया है, बट इस आदमी को लगा, और ये देशभक्त, असली देशभक्त है। तो देश के बारे में सोचते हैं, देश की तकलीफ़ों के बारे में सोचते हैं, तकलीफ़ कम करने के सोचते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। नेक्स्ट, हाँ, या अभी हम मुझे अंदाजे से कह सकता हूँ कि 20 करोड़ लोग धूप में काम करते हैं अपने देश में, और उनको कुछ ना कुछ शांत देने के लिए उन्होंने एक शेड बनाया। उस शेड का 2 पिलर्स होते, 2 पाइप होते हैं, इधर 2 पहिए होते हैं, और पूरा बनाने में 15-20 मिनट में बन जाता है वो। और उसके अंदर 7-8 आदमी या महिला काम करेंगे, और उसके बाद आगे ले जाओ उसको। पूरा दिन छाया में काम करेंगे, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। जब रात को घर जाएंगे तो हंसेंगे या गुस्से में रहेंगे? हाँ, अगर 20 करोड़ लोग हंसेंगे तो अच्छी बात है ना। तो हमें कभी कभी काम, लोगों को शांति के लिए भी काम करना चाहिए, हमेशा पैसे के लिए नहीं। नेक्स्ट, या ये फूल, बहुत फूल हमें माला बनाना चाहिए, तो लोग हाथ से बनाते हैं, और कभी कभी दिन में 50 मीटर बनाना है तो हाथ में बहुत दर्द होता है, और लेडीज़ को तकलीफ होती है, पर लाइवलीहुड है, उनको पैसा चाहिए। तो एक बच्चे ने मशीन बनाया, छोटा मशीन, श्याम बाबू। अब देखिए, ऐसा लगाता है तो फूल लगाते, ठड़क वो बांध देती है। और इसमें अभी बना शुरू कर दिया, अभी इसका बड़ा माला बनाना, स्पीड बढ़ाना, वो सब कर रहा है। बट चारों तरफ देख रहे हैं, बट उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये देखा भी है, सोचा भी है, बना भी है। हम सब मदद करेंगे तो ये आ जाएगा। आप भी कोई शुरू कर सकते हैं। अगर फूल का तो बहुत डिमांड है इंडिया में, मंदिर में चाहिए, शादियों में चाहिए, हर जगह घर में चाहिए। नेक्स्ट, सो आपने ये देखा होगा, इनोवेशंस में ख़त्म नहीं हुआ। इनोवेशंस ऐसे हैं, वो लोगों के दर्द के ऊपर फोकस करते हैं, मगर पैसे के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं करते। दर्द कम हुआ नहीं हुआ, जब तक नहीं होता है वो करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इनोवेशन ऐसे होनी चाहिए कि लोगों को फ़ायदे के लिए सोचना है, और उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मगर पैसा टेक्नोलॉजी के वजह से इनोवेशन करना वो सही बात नहीं है। ऐसे ग्रास रूट इनोवेशन करते रहते हैं। अब ये गर्दन सर पे लोड ले जाते हैं तो तकलीफ़ होता है, तो ये राजस्थान के लड़के ने एक बनाया, क्लिक करें। तो इसमें वो उधर का लेफ्ट का देखिए, 4 प्लास्टिक पाइप्स लेके उन्होंने बांधा है कंधे पे और वेस्ट पे। ऊपर एक प्लेट रखा है, वो सर से 1 इंच ऊपर रहता है। तो जब वो प्लेट के ऊपर आपने वो 70-80 केजी लगाते हैं, तो लोड कहाँ जाएगा? सर पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो
सर से 1 इंच ऊपर है, तो सर पे गर्दन पे नहीं जाएगा, वो उधर से सीधा वो लोड इसके अंदर आएगा, ये चारों के ऊपर लोड आएगा और ये लोड अपने बॉडी में जाएगा, कंधों पे और वेस्ट पे जाएगा। तो अभी लोड सर से बॉडी में आ गया, छोटी सी मॉडिफिकेशन से। और बॉडी कितना बड़ा है और सर कितना है, सर और ये सब नाजुक चीज़ें हैं, बट इतने हज़ारों साल हम लोड करना है तो इन दोनों के इस्तेमाल करते हैं, नेक और हेड। अभी ये बच्चे ने क्या किया, उस लोड को बॉडी में दे दिया। बॉडी किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, कितना बड़ा है उतना वज़न कैरी करेगा। अगर अवधेश भैया है तो 80 करेंगे, मैं करूँगा 40, क्योंकि मेरे बॉडी छोटा है। अब देखिए 20 केजी कहाँ से है और 80 केजी 40 केजी कैसा है। और ये सब गांव में बना सकते हैं, कोई बाहर मशीनरी नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं है। और सिमिलरली ये लड़की भी एक ऐसे एक बनाया, ये सर पे रखती है और ये टांगों को सीधा करती है वज़न लगाने के बाद, तो अगेन ये फ्रेम थोड़ा उठ जाता है, 2-3 मिलीमीटर उठ जाता है, तो लोड अगेन कंधों पे आ जाता है। तो छोटी चीज़ें हैं, मगर हेड लोड जो है सर पे जो लोड करते हैं हम, उन सबको कम करने का चांस है। और अगर एक आदमी 1 घंटे में 20 केजी इंटू 200 केजी करेगा 10 बार, या एक ही बार 80 केजी करेगा, तो ये सब हो सकता है, सिंपल चीज़ों से हो सकता है और बहुत बहुत विन विन सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट, ये भी आपने देखा नारियल पेड़ में या टॉडी पेड़ में। नेक्स्ट, ये चल सकता है, देखो ये और वो लास्ट वहाँ, हाँ वो काम कर रहा है। ये बैठ के चढ़ेगा, देखिए कैसे चढ़ता है ये, तो कोई इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, मैकेनिकल चीज़ें हैं और बहुत आसान है भी सीखना भी, और सेफ भी है, बैठ के जा रहा है तो कहीं गिरने का चांस नहीं है। कितना फ़ायदा होगा ऊपर जाने वालों का, कितना काम होगा। और हाँ हाँ, आप ताली बजाइए, कोशिश कर रहे हैं। एक टोमेटो प्रिजर्व करने के लिए भी एक लेडी ने बनाया है कि वो अपनी सब्जी खाते हैं ना, पत्ते, वेजिटेबल पालक जैसा है, उस पत्तों से एक जूस बनाया और उसको पानी से मिलाया और उसमें टमाटर को जो खेती से लिया टमाटर को उस पानी में डुबाओ और रूम टेम्परेचर पे रखो। 25 दिन के बाद ऐसे होते हैं, 25 दिन के बाद रूम टेम्परेचर पे आपके टमाटर प्रिजर्व हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें, और इसको सब चेकिंग वेकिंग हो गया है और अवार्ड भी मिल गया है, पेटेंट भी आ चुका है, मगर ये सबको फैलाना है और हर गांव में करना है, इसको बेचना नहीं है, आइडिया को फैला के उन सबको फ़ायदा उठाना है कि टमाटर कोई नहीं फेंके, कोई। हाँ, और ये क्या, वो मार्केट ले जाते हैं, बिकने गए तो वहीं फेंक देते हैं, बिकॉज फिर घर आकर ले जाना मुश्किल हो जाता है। ये शी मेड लिक्विड, ऐसे लिक्विड बनाया जो पत्तों से, एडिबल लीव्स, क्या बोलते हैं एडिबल लीव्स, अपने सब्जी खाते हैं ना, हाँ, भाजी पत्ते, जो कोई नुकसान नहीं करता हमें, भाजी पत्तों का एक एक्सट्रैक्ट बनाया उसका, और उसको पानी में मिलाते हैं 1:10 रेशियो में मिला के, जो टमाटर खेती से लाए हैं उसको डुबाना है, डुबा के रूम पे लगाना है। 25 दिन तक कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कुदरती कवर मिल जाता है उसको, नेचुरल। टमाटर पे किया है बिकॉज टमाटर का एक तो लेयर बहुत ही सॉफ्ट लेयर है, वो दूसरा लेयर को अट्रैक्ट करते हैं, पर सब में करेंगे नहीं करेंगे, ये टेस्ट करना है। जैसे आपने पूछा है, इसके एक्सपेरिमेंट और आप लोग करो ना, एक एक्सपेरिमेंट ने कर दिया है, आइडिया दिखा है, आप सब लोग करके देखो, कुछ ये बदलो वो बदलो ये बदलो, सबका देखो। हम ऐसे ज़रूरत है कि ओनली वही की लेडी पूरे देश के लिए बनाएगी, कुछ आप लोग भी बनाना चाहिए ना। ये हम आइडिया इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको देख के आपको प्रोवोक होना चाहिए। अब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, हर एक बच्चा इधर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक निर्णय लेना चाहिए, ओके। और ऐसे बात को फैलाना भी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास हमें जंगली सुअर बहुत आते हैं इधर, मैंने सुना है जंगली सुअर बहुत है, नहीं है? नदी के किनारे है, बट वो तकलीफ यहाँ हर जगह दे रहे हैं। जंगली सुअर, मंकी, बंदर और हिरन हर जगह तकलीफ दे रहे हैं, पर उनको कैसे भगाएं? कोई बोलता है इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, कोई बोलता है ये करो वो करो, बट नुकसान करने वाले हैं। इन्होंने ये फार्मर ने क्या किया, एक जड़ी बूटी से एक लिक्विड बना दिया,
वो लिक्विड हमारा खेत को कुछ नहीं करेगा, मगर उसको स्प्रे करने के बाद अपने खेत में जब जंगली सुअर आएगा वो स्मेल करके वापस चले जाएगा, फिर नहीं आएगा। बिकॉज वो ऐसे ऐसे चीज़ उसमें अपने पेड़ों पे स्प्रे किया है जिससे वाइल्ड बोर को पसंद नहीं करता। वाइल्ड बोर बंदर के लिए नहीं है, बंदर को समझाना मुश्किल है, बिकॉज आदमी बंदर में ज़्यादा फर्क नहीं है कुछ भी करो वो तोड़ देता है, बट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी। बट वाइल्ड बोर के लिए हो गया, ऑलमोस्ट 1000 फार्मर्स ऑलरेडी यूटिलाइज्ड इट। मैं कुछ मंगवा रहा हूँ मानव तीर्थ के लिए, ट्राई कर सकते हैं। ओके, देखिए कहाँ कहाँ सोचते हैं ये लोग। बंदर को, सुअर को नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर सुअर की जो बदन हमें नुकसान कर रहा है वो नुकसान को रोकना है। तो आदमी को सेव कर दिया और जानवर को सेव कर दिया, खेती को सेव कर दिया। इतने अच्छे इनोवेशन में इतने अच्छे गुण होते हैं या ग्रास रूट इनोवेशंस में, और इनके इनोवेशन में कोई हिडन नुकसान नहीं होता है। हिडन, अब हार्वेस्टर देखा आपने, एक दे रहा है 4 ले रहा है हमारे से, ऐसा नहीं होता है। दे सी दैट नोबडी लूजेस। या नेक्स्ट, सो ऑलमोस्ट ओवर, या क्लिक होगा। अभी हम जानवर हर दिन 10 kg का डंक देता है एवरेज, गोबर, और 12 लीटर तक यूरिन देता है। हम इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे कर सकते हैं। यहाँ एक मॉल दिया उनको, गांव वालों को, तो इसमें एक गोबर डालते हैं और उसका पॉट बनाते हैं। पॉट बना के उसको सुखाते हैं, देखो सुखाते हैं, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, फिर पेड़ डालते हैं और पूरा जाके जमीन में लगाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और इस जानवर का अगर आपको 10 kg का 2-3 भी बने, एक एक को 30-40 रुपये बेचे, आपको 100 रुपये आ जाता है एक गाय का। 100 रुपये में से 20 रुपये उसको खिलाओ, 80 रुपये अपने खाओ, और उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वही गोबर ज़मीन में जा रहा है, फिर प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। कितना अच्छा है, देखिए विन विन सिचुएशन बोलता हूँ ना, सबको फ़ायदा है। ऐसे चीज़ें दिखाते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। इवन हम लोगों को जलाते हैं, क्रिमेशन करते हैं, दहन करते हैं, उसमें लकड़ी 5-6 क्विंटल इस्तेमाल होता है। एक डंक का बनाओ, गोबर के बनाओ, बना के लगाओ तो पेड़ तो बच जाएगा, और गाय का गोबर से लगाने से में भी अच्छा ही होगा दहन। ऑलराइट, ट्रांसप्लांटेशन। एक आदमी खींच रहा है और ये बैटर के साथ 4 लाइन धान का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 50,000 रुपये मिल जाता है ये, और इसकी कैपेसिटी भी अच्छा है। इसका जर्मिनेशन, मतलब जो अंदर अच्छी तरह डीप लगाते हैं ताकि कोई सूखता नहीं है। हाथ पे लगाने से कुछ आते नहीं है लोग, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। या ट्रांसप्लांटर, इसका वीडियो दिखा दो, लास्ट स्लाइड दिखा दो। या ऐसे ही इसको हाइसिंथ बोलते हैं। यहाँ भी अपने तालाबों में, नदियों में होगा ये, कम होगा थोड़ा सा। इसको निकालने का एक मशीन बनाया लड़के ने, और ये दुनिया में कोई नहीं बनाया, यही बनाया, बहुत सस्ते से एकदम क्लीन कर देता है। नेक्स्ट, देखो ऐसे ऐसे तालाब था, ऐसा बना दिया, कितना अच्छा है। लास्ट स्लाइड दिखा दो, बस ख़त्म हो गया। इनोवेशंस, आपने देखा इनोवेशंस कैसे आते हैं। एक तो स्वयं वॉलंटरिज्म, अपने आप आगे आते हैं, कोई ऑर्डर नहीं देता, कोई तनख्वाह नहीं देता, मेरे को दर्द दिखा है मैं करता हूँ, वो एक है। और दूसरा संवेदना। संवेदना मतलब है दूसरों के दर्द को उनके जैसा समझ के फील करना है संवेदना। जब दूसरों के दर्द को हम समझ लेते हैं तो वो दर्द जब तक नहीं जाता हम कुछ करते रहते हैं। तो इनके पास संवेदना होता है, इसलिए इनोवेटर्स अच्छे काम करते हैं। और वैल्यू सिस्टम, ताकि वो मैंने बोला एम्फेसिस ऑन पीपल, मोर फ्रॉम लेस वगैरह, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ लगा के ये लोग बिना पढ़े, बिना पढ़ाए, बिना पीएचडी के, बिना एमएससी के अच्छे अच्छे इनोवेशन आपने देखा बनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऑलमोस्ट 1000 तक देखा हमने, और कितने होंगे पता नहीं है, जितने हैं उतना देखा। सो आज आपको बताने का ज़रूरत यह है कि आप लोग समझें कि ऐसा ज्ञान हमारे गाँव में है, और मैंने आपको उदाहरण दिखाया, प्रूफ, और 20 साल का उदाहरण एक झूठ नहीं हो सकता है। अगर है तो क्या इसको हमें निकाल के उसका सबको बांटने का काम करना है, नहीं करना है? करना है तो कौन करेगा? समाज में कोई ना कोई आगे आना चाहिए।
चाहे नेता करेंगे या बच्चे करेंगे या कॉर्पोरेट्स करेंगे, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान से अपने लोगों से अपने लिए एक बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। सो करना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो शुरू कर दीजिए। ओके, अभी तक, और उनमें पैसा भी है। अभी जो हमने अभी तक जो ढूंढा है उन सबको बना के बेचते, कुछ लोग सबने बेचते, कुछ बेचते। उनसे पिछला 5-6 साल में 6 साल में 35 करोड़ का बिजनेस हुआ है 2-3 स्टेटों में। इसमें पैसा भी है, क्योंकि ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं तो बनाते नहीं है ना, पक्का ले लेंगे। नेक्स्ट, और 94 ग्रास रूट्स ऑलमोस्ट 100 तक वो अपना अपना वर्कशॉप बनाया है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप बनाया है, उसको अपने इनोवेशंस को बनाते हैं, बेचते हैं और नए इनोवेशन बनाते रहते हैं। अपने गांव में करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाना। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नॉर्मल सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, कोई बड़े बड़े मशीन्स की ज़रूरत भी नहीं है। या और इन्हीं को हमने, इनकी ज्ञान को लिखे भेजा हमने। कितना अवार्ड मिला देखिए, 3 पद्मश्री मिला, 13 राष्ट्रपति अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड 14 मिला है, देन आरोहण अवार्ड है। देश में जो अवार्ड है वो सब एक गांव वालों को मिला जो 7-8 क्लास में पास नहीं हुआ है। क्यों मिला? क्योंकि इनकी जो इनोवेशन है, ग्रास रूट इनोवेशन, समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कम खर्चा, बहुत लाभ। वी कॉल इट अफोर्डेबल एक्सेलेंस। अभी हम जितना पैसा ज़्यादा देते हैं तो उतना अच्छा मिलता है नहीं। ग्रास रूट इनोवेटर्स बोलते हैं पैसा कम होगा, लाभ ज़्यादा होगा। अफोर्डेबल एक्सेलेंस बोलते हैं। इतना बढ़िया सोच है। देखिए, गरीब आदमी को क्या पैसा नहीं है तो उसको अच्छा चीज़ नहीं मिलना चाहिए? हम सस्ते में उनको देना चाहिए तो वो लेगा। ये ग्रास रूट इनोवेटर सोचते हैं। हम हमसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अभी ओके गो ऑन। हम ये इसमें हमें करने के लिए बहुत पैसा वैसा नहीं चाहिए। आपके स्कूल है, कॉलेज है, उसके चारों तरफ के 10 किलोमीटर में गांव में कभी कभी जाइए, ढूंढ के ले आइए। उसके लिए पैसा लगता है क्या? मिल गया तो गांव में मैकेनिक को बोले यार तुम बनाओ इसको। उसको थोड़ा चाहिए तो 1000 चाहिए तो मदद करो और बनाने का पैसा देगा। सो अगर चाहिए तो हम अपने चारों तरफ के ज्ञान को हमें ढूंढ लें, हमें उसको बना लें इधर ही, और उसी को हम सबको भलाई हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं स्वयं समृद्धि। अपनी चीज़ अपने जगह बनाओ, अपने लोगों से मिलाओ, अपने इस्तेमाल करना शुरू करो। और वो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत फेरफेर नहीं चाहिए, सोचने से हो जाएगा। या अभी आप इतना ज़्यादा सुना है तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें मैं इधर लिखा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक बात को आप समझिए कि ज्ञान है, हमें इस्तेमाल करना है। इसको दबा सोच के रखो, उसको छोड़ना नहीं। अगर ये आपका बेस है तो एक्शन आता रहेगा। तो ये सब कुछ कर सकते हैं आप। इनोवेटर्स को समाधान कॉलेज में बुलाइए, आपके घर में कोई शादी हो रहा है उसको बुलाइए। मैं लिस्ट देता हूँ, यहाँ के छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जो हम जानते हैं, मगर नए लोगों को ढूंढना आपका काम है। उनको बुला के एक शॉल बोल लीजिए, उसकी कहानी सुनिए, ताली बजाइए, स्कूल में बुलाइए, कुछ भी करें। उनके घर जाइए एक बार हॉलीडे के दिन, उसको परेशान नहीं करना, जाके उनके ज्ञान सुनना है। ओके, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर सरपंच से, एमएलए से बड़े लोग हैं, वो लोग पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव ले आए, ये गांव में है, इस करें। बहुत सारे कर सकते हैं, कुछ भी करें। और आप शोध यात्रा करके आप अपने गांव के इनोवेशन को ढूंढ सकते हैं। उस आने के बाद किसी के पास आइडिया होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। आइडिया लेके सोल्यूशन यहाँ बनाओ, आप बना के उनको दिखाओ ठीक है क्या। जब बोलेगा ठीक है तो उसको मार्केट में दे दो। तो हम आइडिया को लेके भी, उनका आइडिया मतलब उनकी तकलीफ़, अभी बहुत सारी तकलीफ़ है इनको, हम देखते नहीं हैं। कि जैसे देखा आपने, धान को करने के लिए बनाया, कोई सोचा भी नहीं है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है उनको। अगर आप गांव जाके देखेंगे, पूछना नहीं प्रॉब्लम क्या है, देखना है, सुनना है, तब उनमें कहाँ उनका नुकसान हो रहा है, कहाँ उनको तकलीफ़ हो रहा है, पता चलेगा। उस प्रॉब्लम को ले आकर आप इधर बैठ के टीचर्स से, बड़े लोगों से बात करके सोल्यूशन निकालिए। फिर उनको देखिए ठीक है क्या, वो मानेगा नहीं मानेगा, फाइनलाइज कर दो। उसके बाद उनको देने का बंदोबस्त एंटरप्रेन्योर को दे दो, कितना अच्छा रहेगा। ओके, राइट। सो लास्ट स्लाइड ये है मेरा कि अगर आप किसी की तकलीफ़ दूर करना है तो पूरा सोल्यूशन नहीं मिल पाता है कभी कभी। अगर सोल्यूशन आधा भी मिल पाए, आप आगे बढ़ के कीजिए, उतना तकलीफ़ कम होगा, उतना आनंद आएगा। अगर पूरा 100% करने का वेट करेंगे तो
नहीं भी हो सकता है। तो ये ग्रास रूट इनोवेटर्स क्या करते हैं, 100% नहीं करते हैं वो लोग, जो कर सकते करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये जो उनकी आलोचना है हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो दुनिया में बहुत सारा हैप्पीनेस आएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड। खुश रहना। किसी विद्यार्थी एक या दो, किसी का कोई क्वेश्चन इससे संबंधित, केवल 2 क्वेश्चन लेंगे। अगर किसी का है जेन्युइन क्वेश्चन आपके गांव से रिलेटेड या जो प्रेजेंटेशन आपने देखा बाबूजी का उससे संबंधित, तो उसका उत्तर करके फिर हम समापन करेंगे। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है आपके गांव से संबंधित या आपने जो प्रेजेंटेशन देखा उससे संबंधित? हाँ भैया प्लीज़। Sir, good afternoon. How do we get all these things, like what you explained, जो आपने explain किया? So how do we get it? Because it's just the project or the slide which is going on. अच्छा, so these are contact number. हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 सॉल्यूशंस है। कोई फार्म है, कोई नॉन फार्म है, सब के तरीके के हैं। बीज है, देन हेर्बल पेस्टिसाइड्स भी है। तो आपको क्या चाहिए हमें जब पता चलेगा। आपकी प्रॉब्लम समझाते हैं हमें, आपको तकलीफ़ समझाओ, आप बताइए क्या लिस्ट है, मैं ढूंढूंगा, वो नहीं चलेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको क्या प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, हिंदी इंग्लिश किसी में बताइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे। ये इनोवेशंस है और इनोवेटर का नंबर है, हम नहीं बेचते, इनोवेटर का नंबर दे देते हैं। अगर वो हिंदी बात नहीं कर सकता है तो एक वॉलंटियर रहेगा, वो आपको हिंदी इंग्लिश में बात करेगा। एक बार बात करने के बाद आपकी प्रॉब्लम आपके सोल्यूशन दोनों का मिल गया तो ऑर्डर कीजिए, अगर नहीं मिला तो जो कमी है वो बना के देगा। सर क्योंकि ये स्टेट वाइज है, बिकॉज स्पेसिफिकली देखा वो तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड है आपने जो डेवलप किया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ में या बेमेतरा के साइड में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए हम उस मोबाइल नंबर में कॉल करेंगे, वी कैन मतलब बात हो सकती है। आपको खेती में फैमिली, आपके गांव के काम जो भी होता है लाइवलीहुड वर्क, उसमें आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको कोई तकलीफ़ है इसमें, राइट, वो वहाँ से थोड़ा अलग होता है, इधर सेम नहीं होगा। और ये बात सही है, चाहे हैंडलूम हुआ, फिशरी हो, जो भी हो, ताड़क होता है। ये फ़र्क समझ में आ गया तो वो बनाएगा, तो ऑलरेडी पूरा ढांचा बना के रखा है, आइडिया पूरा है। अगर या वो उनको आप बुलाइए इधर, हम उनको भेजेंगे, 3-4 प्रॉब्लम दिखाइए, वो सबका सोल्यूशन दे देगा। अगर वो भी नहीं, आपके गांव में 2-3 मिल जाते हैं तो मिल के बनाएंगे वो लोग, ये सब हो जाएगा। बट एक कदम आगे लीजिए फ़ोन करने का। थैंक यू। मैं बहुत बहुत जोरदार तालियां बाबूजी के लिए। और बहुत सिंपल तरीके से, है ना, बहुत बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी जो बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का दर्द कम कर सकता है, उसको बाबूजी बहुत अच्छे से रखे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अविनाश भैया से, आदरणीय बाबूजी का सभी सरपंचों का आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद जितने सरपंच गणाए हैं हम लोग ऐके शुरू में सरपंचों के साथ 10-15 मिनट बैठेंगे स्वल्पाहार के लिए। हेलो। सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान महाविद्यालय में पी गणेशन भैया जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं आज उपस्थिति के साथ साथ अपने पूर्ण अनुभव आप लोगों को जो उद्गृत किए हैं और आप सब लोगों ने उसे ग्रहण किया, श्रवण किया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि इतने धैर्यपूर्वक इस बात को सुने। साथ ही हमारे आसपास के आए हुए सरपंच विवेक दीवान जी, आदरणीय डेहरे जी और भैया वर्मा जी और सभी ग्राम पंचायत से आए पंच सरपंचों का भी आभार। श्री गणेशम कुर्यते सदा मंगलम,
आप लोग कितने दिन हो गए कॉलेज आते आप लोग को? आज कौन सा दिन है? उन्नीस दिन हो गए ना कॉलेज लगे, और शुरुआत श्री गणेश जी से हो रहा है आपका। तो कुरियते सदा मंगलम। आप सब लोगों के जानने की इच्छा जागृत रहे और ऐसे ही संस्कार आप लोगों को दिया जाएगा। और वंदना में आप लोग करते हैं ना, वंदना उनकी करें जिससे सुशोभित हो धरा, तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी वंदना करना है हमको। और इस कॉलेज में रहते रहते पढ़ते पढ़ते अपने आत्म अवलोकन करें और आप भी ऐसा ही बने, ऐसा आप लोगों को प्रेरणा ये समाधान महाविद्यालय हमेशा देते रहे। तो इस धरती पे जो आप लोग आए हो, तो आप लोगों की भी वंदना हो, आप लोगों को भी लोग जाने। तो कब होगा? जब ऐसे ही लोगों के दर्द को दूर करने वाली कोई चीज आप लेके आएंगे। तो ये इच्छा शक्ति आप लोगों के अंदर से आना चाहिए और आप लोग अपने आप को ही इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट और इतना क्रिएटिव पूरे देश के लिए बनाना, पूरे दर्द के लिए बनाना, एक छोटे छोटे पेन के लिए बनाना है। ये आप सोचिए कि आप साइंटिस्ट हैं, आपको सोचना है और आपको करना है। तभी समाधान महाविद्यालय में अध्ययन करने का, सही मायने में अपने जीवन को कृतार्थ करने का, एक रास्ता दिखाने का जो काम हमारे आदरणीय बाबूजी ने किया है, उसके प्रति और पूरे समाधान महाविद्यालय की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं बाबूजी, और आशा करता हूं कि आप हमेशा समाधान महाविद्यालय में आते रहेंगे। और कोई भी जिज्ञासु बच्चा जो भी होगा, जो भी करना चाहेगा, तो समाधान महाविद्यालय आप लोग के साथ खड़ा है। हम लोगों ने एक सेक्टर खोल के रखा है, हम लोगों ने एक सेक्टर खोल के रखा है, श्रम से सम्मान और समाधान। ये जो लास्ट हॉल में एक हमारा क्रिएटिविटी जो चलते रहता है, इनोवेटिव जो चलते रहता है, वो आप ही लोगों के लिए, ऐसे ही कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो समाधान महाविद्यालय आप लोगों के साथ खड़ा है, था, है और रहेगा। आप समाधान महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एक अच्छी ज्ञान देने का एक प्रयास हमने इस समाधान महाविद्यालय के इस हॉल से करने का प्रयास किया है। इच्छा शक्ति आप लोगों की है, जागरूकता आप लोगों की है। आप लोग अगर अच्छा करना चाहेंगे देश के लिए, मानव हित के लिए, तो समाधान महाविद्यालय हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही स्पीकर, मोटिवेशनल आते रहेंगे। इसी के साथ साथ समाधान महाविद्यालय का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, यहाँ के पूरे स्टाफ का, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही ये सम्मान भाई अवधेश से कहूँगा कि अच्छा, सरपंच जी विवेक दीवान जी आइए, आइए भाई, सरपंच लोग जी ऊपर आइए। और